हेलो बच्चों, स्वागत होने वाला है। और आज चलिए आज की क्लास करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो मतलब आज ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वन मोमेंट। ओके, और ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उनका एक क्विक रिकैप मार लेते हैं। क्विक रिकैप, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि यदि कोई भी दो इंटीजर हमको दिए हों, जैसे 5 and 3, तो हम 5 को हमेशा 3 into 1 plus 1 टाइप का लिख सकते हैं। मीन्स a is equal to b into q plus, ठीक। a और b एक इंटीजर हमें पहले से पता होंगे, जैसे 3 और 5 हम कोशिएंट और रिमाइंडर निकाल लेते हैं। बेसिकली इट इज नथिंग बट डिवीजन का एकदम वो ना स्टाइलिश वाला फॉर्म है, ठीक, नए तरीके से लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि आप किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को, बेसिकली किसी भी नेचुरल नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स यूनिक होगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर का पर्टिकुलर ही आपका होगा। मींस कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका कि दो अलग अलग नंबर्स के सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ सकते हैं, और कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो एक पर्टिकुलर नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो आई सपोज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी आप लोगों को क्लियर होगी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स को हमने दोबारा विजिट किया, और उसके बाद ये देखा कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप, कैसे और कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमको मिले। पहला हमको मिला कि आप अगर रेशनल नंबर्स को डिवाइड करें और डिवीजन खत्म होके एक जीरो रिमाइंडर आ जाता है, डिवीजन खत्म हो जाता है डेसिमल लगाने के बाद, तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो आपका डेसिमल नंबर, रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाने वाला। उसके बाद कुछ ऐसे डेसिमल नंबर्स थे जिसमें कि आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करने स्टार्ट करते थे पर वो खत्म नहीं होता था, एक पर्टिकुलर सेगमेंट रिपीट करने लगता था। मतलब कुछ नंबर्स आते थे और उसके बाद फिर सेम रिमाइंडर आने की वजह से वही नंबर्स बार बार रिपीट करते रहते थे। तो इसको हमने बोला था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करता रहेगा। ठीक, रेशनल नंबर्स के यही 2 डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स के कैसे होंगे। तो इरेशनल नंबर्स का हमने कहा कि भाई ना तो वो टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कल की क्लास में हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने एचसीएम निकालना सीखा, एचसीएफ निकालना सीखा। कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कैसे किसी इरेशनल नंबर को प्रूफ करें कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक, अब आज की क्लास में हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स है, उन्हीं का एक एक्सटेंशन पढ़ेंगे। मतलब उन्हीं का एक्सटेंशन मतलब कि वी विल ऑब्जर्व अ प्रॉपर्टी, भाई कि हर बार अगर आप डिवाइड करके ही बताने लगे कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अगर आपको हर बार डिवाइड करके पूरा बताना पड़ा तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। यू कैन नॉट डिवाइड एवरी टाइम एंड कैलकुलेट द रिजल्ट एंड टेल द आंसर। तो उस केस की में क्या कहते हैं कि आप एक शॉर्टकट अपना सकते हैं। शॉर्टकट मतलब आप केवल नंबर को देख के ये बता सकते हैं कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग में आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा।
यही आज हम लोगों को सीखना है। तो चलिए बिफोर आई स्टार्ट विद द थियरम हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमने आपको कहा कि कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के एग्जांपल देखिए। इसमें बेसिकली आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नहीं देखने हैं, वो अपने आप हम मान लेंगे कि जो बचे वो भाई बेसिकली हमने क्या कहा, रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अगर हम किसी एक ये पता करने में सक्षम हो गए कि किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता करेंगे? अगर ये हम पता करने में सक्षम हो गए तो हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला तो नहीं पता करना पड़ेगा ना। कारण उसके पीछे ये है कि भाई रेशनल नंबर्स दो ही टाइप के हैं, ठीक। मतलब हम अगर कहें कि हमारे पास और आपके पास, मतलब अभी तो 1-to-1 ही क्लास चल रही है, तो हमारे पास और आपके पास कुछ चीजें हैं, ठीक। और हमने ये कहा कि एक पर्टिकुलर चीज जो सब, जैसे उसकी हमने लिस्ट बना ली जो दोनों के पास चीजें हैं। जैसे हमने कहा कि आपके पास 4 किताबें हैं, 4 कॉपियां हैं, हमारे पास मतलब 4 अलग अलग किताबें, 4 अलग अलग किताबें हैं, हमारे पास भी 4 अलग अलग किताबें हैं। तो अगर हमने कहा कि इन 8 किताबों की एक लिस्ट बना ली गई और उसमें यह कहा गया कि इन 8 किताबों में अगर मैंने ये बता दिया कि ये किताब आपके पास नहीं है, ये किताब आपके पास नहीं है, ये किताब आपके पास नहीं है, तो जिन जिन किताबों को मैं कह रहा हूं ये लिस्ट उन्हीं किताबों की है ना जो आपके पास या मेरे पास है। तो अगर वो कोई किताब हम काट रहे हैं कि ये आपके पास नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो किताब किसके पास है? मेरे पास है। उसी तरीके से अगर रेशनल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमने कहा कि अगर रेशनल दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग में जाएगा या नॉन टर्मिनेटिंग में। तो अगर हम ये बताने में सक्षम हो गए कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तो वो किस में जाएगा, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है तो किस में जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। तो हम केवल अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम सीधे देख के ये कैसे बता दें कि उसका डेसिमल टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। टर्मिनेट करेगा तो टर्मिनेट करेगा, अगर करने वाला होता है तो टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, अगर नहीं करने वाला है तो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, ठीक है। बहुत इधर उधर की बातें समझा ली हमने। अब आते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे। जितने भी डेसिमल फॉर्म्स टर्मिनेटिंग वाले हैं हम यहां कुछ रैंडमली लिखते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 0.34 पहला। सपोज करिए एक एक करके देखते हैं। पहला हमने एक एग्जांपल आपके सामने ले लिया कि एक टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल है। अगर ये टर्मिनेटिंग काइंड ऑफ डेसिमल है तो इसको क्या आप रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखिए। तो आप कहेंगे कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और डेसिमल कितने हटाए हमने? 4। तो हम कहेंगे कि 1 फॉलोड बाई 4 जीरो से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। ये आपने सीखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 अब ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, एज ऑफ नाउ अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। हमने केवल एक रेशनल नंबर बना लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। चलिए, इसका मतलब कि ये डिनोमिनेटर, बेसिकली डिनोमिनेटर जो है आपका इज ऑफ द फॉर्म 10 टू द पावर से m। 10 की एक पावर में आया। इसका मतलब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। यहां 4 ही लिख देते हैं, 4 बार 10 आएगा। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या करेंगे? तो इसका क्या आएगा? 2 इंटू 5, ये पहला 10 का मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, दूसरे 10 का मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, दूसरे 10 का मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, चौथे 10 का। ये बताइए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने टाइप के नंबर आए?
ओनली 2 and 5। ये नोट करने वाली बात है, ठीक। इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 ही आए। चलिए, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हो सकता है ना कि किस्मत की बात है कि एक ठीक है, तो किस्मत की बात है कि हो सकता है इसमें भिड़ गया हो तुक्का। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 3 या 5.24567, इतना बड़ा डेसिमल टर्मिनेट कर दिया, हमें डेसिमल टर्मिनेट ही करना है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 52456 डिवाइडेड बाई कितने नंबर डेसिमल के पीछे से हमने हटाए हैं, तो हम कहेंगे कि A1 फॉलोड बाई 5 नंबर हटाए हैं तो 1 फॉलोड बाई 5 zeros। इसको हम लिख सकते हैं 52456 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 52456 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, सबका डिनोमिनेटर इसी फॉर्म का आ रहा है ना। अब अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कितना कैसा आएगा, ये आपका आएगा 10 को 5 इंटू 2, ये दूसरे वाले 10 को भी 5 इंटू 2, ऐसे ही करते करते आप सारे को 5 इंटू 2 के फॉर्म में लिख देंगे। तो डिनोमिनेटर कैसा बना, डिनोमिनेटर is of the form नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की पावर समथिंग 5। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने नंबर्स आए, मात्र 2 नंबर्स आए, कौन कौन से, 2 और 5, ठीक। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए तीसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज करिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, से 0.002। वीडियो इज बफरिंग टू मच, व्हाट कैन वी डू, यहाँ तो ठीक ही चल रहा है यार। एनीवेज वॉट एवर इट इज, देखिए 0.002, तो इसको हम कहेंगे 2 अपॉन कितने नंबर डेसिमल के पीछे से हम हटाएंगे, 3, तो 10 की पावर 3, ये लिखोगे ना आप, देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। तो दिस स्टार्ट्स विद 2 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका भी डिनोमिनेटर क्या बना, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, तो यहां पर डिनोमिनेटर या रादर ऐसे लिखिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर only contains 2 and, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये देखा कि इस किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर टर्मिनेट करता है, किसी भी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर टर्मिनेट करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, एक मिनट बच्चों देखिए क्या दिक्कत है, ये वीडियो नॉट रनिंग क्लियरली, ठीक। तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं, क्या क्या, 2 और 5, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। और अब तक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इन तीनों को देख के कि आप कोई भी
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग वाला लिखेंगे तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उल्टा देखते हैं। एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग दिया हुआ है तो जो भी रेशनल नंबर बनेगा उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आएंगे। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ रेशनल नंबर्स को लेते हैं। सपोज करिए हमने लिया फर्स्ट से 1/2। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, हम कहेंगे इसके डिनोमिनेटर में मात्र 2 प्रेजेंट है, इसके डिनोमिनेटर में मात्र 2 प्रेजेंट है। तो ये बताइए ये रेशनल नंबर क्या टर्मिनेटिंग होगा या ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जग रहा होगा, वो ये कि भाई देखो अभी तक तो जो ज्ञान हम बांट रहे थे आप लोगों को, उस ज्ञान में यही कहा कि दोनों डिनोमिनेटर केवल 2 into 5 2 into 5 2 into 5 टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, यहां तो केवल 2 ही है आपके पास, और अगर केवल 2 है तो क्या ये टर्मिनेट करेगा, बिग क्वेश्चन। तो कहेंगे कि देखिए इसका आपको पता है कि 1/2 होता क्या है, बेसिकली हमको पता है ये 0.5 है ना, है तो टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसका मतलब इस थियरी में अभी कुछ कमी रह गई है। मतलब 2 और 5 के पेयर्स नहीं रहेंगे, मतलब यानी कि जितने 2 उतने ही 5 नहीं रहेंगे। अभी तक आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि जितने 2 हैं उतने 5 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। इसको देखिए, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 डिनोमिनेटर में एक 2 है तो क्या हम इसको 2 कर सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 5 ला सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। आप ऊपर नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/5 होता क्या है, 5/5 बेसिकली 1 होता है ना। तो जब आप इन दोनों को काटेंगे, अभी भी हमारा ये नंबर लिखा कितना है 1/2.5 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 5/10। अब यही नंबर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली अब देखिए आपको इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का दिखने लगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5। उसी तरीके से सेकेंड वाला मान लीजिए 1/5 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि इंटू 2/2 कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2/2 कर दीजिए। मतलब जितने 5 हैं उतने 2 ले आओ ना, वो तो आपके हाथ में है। जितने 5 हैं उतने 2 ले आइए, जितने 2 हैं उतने 5 ले आइए। इट्स ऑल इन योर हैंड, यू कैन डू इट एनी टाइम। तो हम ये कहेंगे तो ये कितना हो गया 2/10 और 0.2 डिवाइड करके देख लीजिए 0.2 ही आएगा। तो क्या हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब लेकिन कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर में मात्र 2 या 5 में ही होने चाहिए। 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, एक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल तीसरा 1/50 1/50 क्या ये टर्मिनेट करेगा, बिल्कुल देखते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5 इंटू 2, 5 2 जा 10 5 जा 50। डिनोमिनेटर में 2 5 हैं, 1 2 है, क्या करोगे 1 2 और चाहिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2/2। ये 1 है ना, बेसिकली देखिए हम हमेशा 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। आप अपना नंबर कभी नहीं बदल सकते, ये एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा। ठीक, तो ये आ गया 2/, अब एक 2 इसके साथ ले जाइए 5 इंटू 2, और एक 2 इसके साथ ले जाइए, तो बेसिकली ये क्या बना 2/10 इंटू 10, ये भी उसी फॉर्म का बन गया ना। तो 2/100 विच इज इक्वल टू 0.02। तो डिनोमिनेटर में अगर केवल 5 और 2 के ही फैक्टर्स आ रहे हैं तो आपका नंबर सीधे सीधे टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल फॉर्म में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब तक आप डिनोमिनेटर को 10 का मल्टीपल बना ले गए,
हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज आप लोगों को और बता देते हैं, जनरल नॉलेज की चीज है कि देखिए हमारा काउंटिंग सिस्टम कौन सा है, हमारा काउंटिंग सिस्टम डेसिमल वाला है, डेसिमल बेस पे है। मतलब हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इस काउंटिंग को हम कहते हैं डेसिमल काउंटिंग। वैसे काउंटिंग का केवल डेसिमल सिस्टम ही नहीं होता है, काउंटिंग के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बाइनरी सिस्टम का यूज करते हैं। बाइनरी सिस्टम उसमें केवल 2 डिजिट्स का यूज किया जाता है, 0 और 1। ठीक, तो अगर केवल 0 और 1 का यूज किया जा रहा है तो आपका जो नंबर हर 2 के बाद पलटता रहेगा, चेंज होता रहेगा। मतलब अगर हम बाइनरी में लिखना चाहें तो बाइनरी में आप 0 आपका ये है, 1 ये है, 2 अब 2 नहीं, 2 यूज ही नहीं करेंगे। बाइनरी में हम केवल 2 डिजिट्स का यूज करते हैं। बाइनरी में हमारी पूरी काउंटिंग केवल 2 डिजिट्स का, तो अब 2 लिखने के लिए हमारे ये खत्म हो गया, डिजिट्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 1 के बाद 0, ये हमारा क्या है, ये 2 है, ये 1 है। अब 3 कैसे लिखेंगे, तो जैसे 1 1 बिनीथ डिजिट्स को रिपीट करना है, ये आपका 3 हो जाएगा। अब 4 कैसे लिखेंगे, ठीक, तो हम कहेंगे कि 1 0 0, ये 4। भाई इसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर 0 1 वाला देखा जाए तो यही आएगा ना, तो ये आपका बाइनरी सिस्टम है। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल सिस्टम भी होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारा हर बार 6 डिजिट्स पे रिपीट होता है। मतलब उसमें हम केवल 0 1 2 3 4 5 को ही यूज करते हैं। उसके बाद ऑक्टाडेसिमल सिस्टम भी होता है। बहुत सारे सिस्टम स्टार्ट किए गए जिसमें 8 डिजिट्स होती हैं। डेसिमल जो सिस्टम है उसमें हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बाइनरी में हमारे पास 2 डिजिट्स होती हैं, हेक्साडेसिमल में 6 डिजिट्स, ऑक्टाडेसिमल में 8 डिजिट्स, डेसिमल में 10 डिजिट्स। और क्योंकि हमने इसमें 10 डिजिट्स हैं तो हर 10 के बाद रिपीटिशन चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 पर हमारी सिंगल डिजिट्स खत्म हो जाती हैं, अब डबल डिजिट से स्टार्ट होती हैं, 10 11 12 13 14 19 20। इसके बाद ऐसे करते 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 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, फिर 99 पे हमारी डबल डिजिट्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम इन 10 डिजिट्स के अलावा कोई नई डिजिट नहीं यूज करते हैं। ठीक, आप 2-3 सिंबल और बना लीजिए। बेसिकली नंबर्स आर नथिंग बट सिंबल्स, तो इन सिंबल्स को आप बना लीजिए, नया सिंबल आएगा उसको आप 11 बोल दीजिए, 10 बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। बट डेसिमल सिस्टम में हम केवल 10 डिजिट्स को रिपीट करते रहते हैं। इसीलिए माइंड माई वर्ड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इतना सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। हमारे लिए 10 से डिवीजन सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमारा काउंटिंग सिस्टम कौन सा है, हमारा काउंटिंग सिस्टम 10 है। 10 के बाद ये रिपीट होने लगता है तो 10-10 के झुंड बनाना आसान होता है। चलिए हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास केले रखे हुए हैं, यहां पे बहुत सारे केले एक टोकरी में रखे हुए हैं और इनका 4-4 का 5-5 का बंडल बना हुआ है, 5-5 के गट्ठर में बंधे हुए हैं सब, एक बंडल में 5। जैसे डिजिट्स का 10 डिजिट्स का बंडल बन रहा है, वैसे 5-5 के बंडल बने हुए हैं। तो अगर आपसे कहेगा कोई 5 के मल्टीपल्स निकालने के लिए, जैसे 25 के लिए दीजिए, 50 के लिए दीजिए, 100 के लिए दीजिए, तो आप 25 मांग रहा है तो 5 बंडल दे दिए, 50 मांग रहा है तो 10 बंडल दे दिए, 100 मांग रहा है तो 20 बंडल दे दिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 5-5 के मल्टीपल में वो जब तक मांगेगा आपको इसको डिवाइड करना आसान होगा। लेकिन अगर किसी ने 7 मांगे तो आपको डिवाइड करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि 1 बंडल प्लस 2 केले, और किसी ने 11 मांगे तो 2 बंडल और 1 केला। और तो ये जो है डिवीजन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बंडलिंग सिस्टम ही 10-10 का है, हमारा डेसिमल काउंटिंग सिस्टम ही 10-10 के बंडल्स बनाता है। और ये 10-10 के बंडल्स हमें जब हमें डिवाइड करना हो 10 से तो आसान होता है कि 10-10 के बंडल बनाने हैं तो काउंट कर लो कितना है, आराम से आंसर आ जाता है। लेकिन यही 3 4 5 6 7 से डिवाइड करने को बोला जाए तो टाइम लग जाता है, गड़बड़ हो जाती है, मेहनत लगती है। तो इसीलिए हमारा ये डेसिमल सिस्टम में हमारा 10 से डिवीजन सबसे आसान होता है और 10 ही डिवाइड करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कितने में आप बांट देंगे इसको। लेकिन 10 के अलावा कोई और नंबर नहीं, 10 नहीं बन पा रहा है अगर डिनोमिनेटर में, तो डिवीजन में आपको फ्रैक्शंस लेने पड़ेंगे, वो जो बचा ना वो। तो हम यही कहते हैं कि अब आप, ये ज्ञान तो हो गया। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में 5 और 2 के अलावा कुछ और भी है। जैसे मान लीजिए 1/,
से 30, 1/30 ले लिया। अब इसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये मिलेगा 1/2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इंटू 3। एक 10 तो मिल गया, लेकिन ये जो 3 है, अब इस 3 की जगह 2 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर लिख दो। 3 लिख दीजिए, 5 नहीं, 3, 2 और 5 की जगह 3 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए। ये नंबर कभी भी 10 के मल्टीपल में नहीं जा सकता। मतलब हम ऐसा कोई नंबर नहीं ढूंढ पाएंगे जिससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा नंबर है डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल बन जाए। क्या आप ढूंढ सकते हैं? क्या आप में से कोई ऐसा बहादुर बच्चा है जो इसको ढूंढ के 10 बना दे? 3 में आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ये 10 बन जाए? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमने ये कहा कि भाई 2 और 5 रहेगा तो हम डिनोमिनेटर को 10 बना ले जाएंगे, और क्योंकि हमारा काउंटिंग सिस्टम डेसिमल सिस्टम है, डिवीजन हम कर ले जाएंगे 10 से आसानी से और वो खत्म हो जाएगा, केवल डेसिमल ही शिफ्ट करना है। ठीक है, लेकिन जब डेसिमल में डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो ये नंबर आपका 10 के मल्टीपल्स में नहीं जाता है। ठीक, समझ में आया? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। यही है बेसिकली आज का हमारा टॉपिक कि कैसे हम पता करें कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर नंबर को टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 के ही मल्टीपल्स होने चाहिए। मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 या 5 के ही मल्टीपल्स आने चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब वो टर्मिनेट नहीं करेगा, अब ये क्वेश्चन बड़ा आया, बहुत ही कठिन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसको समझिएगा ध्यान से कि हमने ये तो बता दिया कि टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसका डिनोमिनेटर किस टाइप का होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। लेकिन अगर कोई टर्मिनेट ऐसा डिनोमिनेटर मिला जो इस टाइप का नहीं है, तब वो क्या होगा? तो हम ये कहेंगे कि फिर वो दूसरे में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि भाई अगर टर्मिनेट नहीं किया तो वो रेशनल है, तो रेशनल नंबर ही ना, लिखा तो रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर के 2 ही डेसिमल प्रकार होते हैं। पहला प्रकार ये कहता है कि उसका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट कर जाएगा, और जो दूसरा प्रकार है वो कहता है कि टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करने लगेगा। तो अगर हम ये पता कर लेंगे कि टर्मिनेट कर रहा तो इसी टाइप का है, तो अगर मतलब इस टाइप का नहीं है तो वो क्या करेगा? रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दूसरे टाइप का होगा। ठीक, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अब चलिए, अब आपकी बुक में चलते हैं और थोड़ा ज्ञान वहां से भी उठाते हैं। ठीक है, चलिए, गिव मी सम टाइम टू चेंज दिस स्क्रीन एंड ऑल। सो what happened, why this is off? Okay and okay. ठीक, I think the screen is visible now. देखिए बच्चों, यही है आपकी एनसीईआरटी, जिसमें देखिए हमको पेन थोड़ा टूल ले लेना चाहिए सो दैट हम हाईलाइट वगैरह कर सके। ये क्या कह रहा है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। यही हम लोगों ने अभी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और इन सब का डिनोमिनेटर किस टाइप का आया? 10 क्यूब 10 टू द पावर 4, 10 क्यूब 10 टू द पावर 4 टाइप का। फिर वही चीज ये है, हमें समझाई गई है कि डिनोमिनेटर किस टाइप का आ रहा है। 2 क्यूब 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5। ठीक है, as they are all expressed as rational numbers whose denominators are powers of 10. Let's try to cancel some of the factors. ठीक, यही चीज बाद में हम जो 2 से मल्टीप्लाई करके बता रहे थे वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से इन लोगों ने निकाला कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, cancelling out the common factors between the numerator and the denominator,
What the hell? इतना दूर से भैया करोगे? Factors, we find the real rational number of the form p by q where the prime factorization of q is of the form 2 to the power 5, 2 to the power n, 5 to the power n. यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम आपको तब से समझाना चाह रहे थे कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर टर्मिनेटिंग है, कैसा टर्मिनेटिंग है, तो उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 का ही मल्टीपल होगा, मतलब 2 की कुछ पावर होगी, 5 की कुछ पावर होगी। ठीक, क्लियर। अब ये थियरम आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। इसी को हम लोग तब से समझने की कोशिश कर रहे थे कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। हम इसको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे छोड़ देते हैं क्योंकि अगर आपने बुक नहीं ली हो तो इसको अपनी कॉपी पे लिखते रहिएगा। तो ये क्या थियरम 1.5 ये कह रही है, मतलब अभी तक जो थियरम हमने पढ़ी थी उसमें एक और थियरम जोड़ लीजिए कि लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime। ठीक, co-prime मतलब इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n and 5 to the power n टाइप का। ठीक, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2 to the power n और 5 to the power m टाइप का ही होगा, मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मात्र 2 और 5 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, दिखाए हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग सॉल्व करिएगा। 3.6 ये थ्योरम उसका उल्टा है, जो पहले हमने थ्योरम बोले ना वाइस वर्सा। तो हम ये कहते हैं कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर p ऑफ द फॉर्म p by q such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n 5 to the power m then x has a decimal expansion which terminates। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप केवल 2 और 5 ही पा रहे हैं तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, हम कहेंगे टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, अच्छा एक और थ्योरम है, चलिए लेट एक्स बी क्यू वेयर क्यू आर को प्राइम्स बी रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा वो इरेशनल वाला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर ऐसा है कि उसका जो डिनोमिनेटर है उस वो 2 to the power n और 5 to the power m में नहीं बंट पा रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसके अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, तो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज को 3 तरीके से लिखा गया है, इसमें कुछ खास नई चीज नहीं है। ठीक, तो आपको अब समझ लेना है कि ये बेसिकली बात यही समझाई जा रही है। ठीक, बात यही समझाई जा रही है। व्हाट हैपेंड, हाँ चलिए बात आपको बस इतनी सी समझनी है कि भाई जब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 आएगा तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेट कर जाएगा, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर डेसिमल टर्मिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे होंगे। अब इसका एक्सटेंशन जो बचे हुए रेशनल, मतलब जो कि टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि नंबर तो रेशनल ही है। तो हम कहते हैं सॉरी बच्चों कि अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग काइंड ऑफ है तो ये जो डेसिमल है आपका रेशनल नंबर है वो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज 1.4 पूरी कर सकते हैं, इसको आप लोग पूरा करिएगा। और अभी हम कुछ क्वेश्चंस, अब देखिए चैप्टर तो खत्म हो गया है, तो आई वोंट बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर टुडे। आज हम नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। थ्योरम्स जितनी भी बताई गई हैं, टोटल 7 थ्योरम है आपकी बुक में, और 7 तो याद रखिएगा। पहली क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दूसरी क्या है दूसरी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका if p square if a prime number a
P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, और चौथी थी आपकी √2 इज ए रेशनल नंबर। पांचवी, छठवीं, सातवीं आज ही हमने पढ़ी, फिर 6th 7th आप लोगों ने आज पढ़ा है। तो चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप ही की एक्सरसाइज का हम कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखिए जिन सब में डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स दिया हुआ है वो तो आसान ही है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 हम दिखा देते हैं आप लोगों को बोर्ड पे, सॉरी स्क्रीन पे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ऐसा गोला बनाने से सब दूसरे क्वेश्चन का भी हट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? तो हम कहेंगे क्योंकि इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में मात्र 2 और 5 ही है तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। कैसा हो जाएगा? टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक, इसके डिनोमिनेटर में किस कैसे फैक्टर्स आ गए? इसके डिनोमिनेटर में आपके 2 5 तो है ही, साथ में 7 भी आ गया, तो क्या ये टर्मिनेट करेगा? हम कहेंगे कि ये नहीं टर्मिनेट करेगा। नॉन क्या कर रहा है? ये आपका बार बार 5 लिख जा रहा है, कोई बात नहीं, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब इसको समझ लीजिएगा, ये टी ही लिखा है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 6/15 3 इंटू 5 नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम काट ही देते हैं, या n लिख देते हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। 35/50 डिनोमिनेटर 50 अभी हम देख चुके हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। 210 7 3 21 इंटू 10 नॉन टर्मिनेटिंग। ये 343 देख के ही लग रहा है ऑड नंबर है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा भी कोई नंबर आया होगा। 1600 देखना पड़ेगा, वैसे ये देख के लग रहा है कि ये टर्मिनेट कर जाएगा। इन सब को चेक करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13/3125 13/3125। तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से डिवाइड होगा तो हम कहेंगे 3 3 6 5 11। नहीं, आपको पता है ना 3 से डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी, जब अगर सारे नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल हो तो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ सम 11 आ रहा है तो नॉट डिविजिबल भेजो, तो अगला नंबर 5 आ गया। तो 5 6 जा 30 12 5 2 जा 10 25 5 5 जा 25। अगला 5, तो यह आ गया 5 1 जा 5 12 5 2 जा 10 25 5 5 जा 25। ओ माय गॉड, ये तो 25 ही आ गया, सारे के सारे 5 ही आ गए। तो बेसिकली हम कहेंगे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 13/1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5। तो ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेसिमल फॉर्म किस टाइप का है? 2 की पावर 0 5 टू द पावर 5। तो ये टर्मिनेट कर गया ना। 2 की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं ना, ये 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में केवल अगर 2 और 5 ही आ रहे हैं तो टर्मिनेट कर जाता है। तो ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। अब चाहें तो आप इसका निकाल सकते हैं कि कैसे ये टर्मिनेटिंग में आएगा क्या। तो हम कहेंगे कि 13 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 5, ऊपर नीचे दोनों 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यह आ गया 13 इंटू 2 टू द पावर 5 क्या होता है? 64 नहीं 32, 2 टू द 4 टू द 8 टू 16 32। 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। टर्मिनेट कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। और आप यहीं पे आंसर लिख दीजिएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल स्टेप वेयर यू कैन राइट डाउन द आंसर। ओह सॉरी, हमने स्क्रीन नहीं चेंज किया क्या? 1 मिनट बच्चों, इतने छोटे स्क्रीन में पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा होगा। चलिए आगे देखिए, हमने ये बताया कि 13/3125 को करेंगे तो 13/31 वहां हमने डिवाइड किया था, वो डिवीजन तो हमने मिटा दिया है। तो ये आया 13/5 टू द पावर 5। 13/5 टू द पावर 5 आते ही हम कहेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में केवल 5, मतलब यहाँ 2 टू द पावर 0 लिख सकते हो ना। तो अगर डिनोमिनेटर की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m टाइप का है तो ये आपका टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 0 इंटू 5 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं
ये 13 इंटू ऊपर नीचे 2 टू की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा 10 की पावर 5, 13 इंटू 32। तो ये हमने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगाई है जिससे ये लिखा है। अगला 17/8, इसको आप देख रहे हैं सीधे ही लिख सकते हैं 17/2 क्यूब। ये भी डिनोमिनेटर किससे, सिंस लिखिएगा ऐसे, सिंस डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, therefore it will terminate, its decimal form will terminate। तीसरा 64/455, 64/455। चलिए देखते हैं 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से 5 4 9 5 14 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से डिवाइड करते हैं। तो 9 5 जा 45, 5 1 जा 5। अब सीधे सीधे देखिए, इसका एक लॉजिक ये है कि देखो पूरी पूरी 5 की पावर में नहीं जा रहा है, ठीक है, 5 की पावर में नहीं जा रहा है। तो अब आपको आगे डिवीजन करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 91 ऑड नंबर है ना, तो इसका मतलब इसमें से 5 तो आएंगे नहीं सारे और 2 का मल्टीपल है नहीं, तो इसका मतलब अब इसमें कोई और प्राइम्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 2 और 2 की पावर 5 और 2 और 5 की पावर्स में नहीं आएगा, और कुछ भी आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 7, 7 से आ जाएगा, 7 1 जा 7, हाँ 7 से जा रहा है, तो 7 1 जा 7 और 7 दोनों 21, 7 3 जा 21। तो क्या आ गया ये 64/5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये किस में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 5 7 और 13 का मल्टीपल आ गया, जबकि हमें केवल 2 और 5 का ही चाहिए होता है। 15/6000, 29/343, ये सब तो बहुत ही आसान है। मतलब आसान क्या है, देखिए 7th से लेकर के 10th तक तो हमने बता ही दिया है और 3rd तक बता ही दिया है। 1600 वाला देखिए कि लग रहा है कि 16 इंटू 100 है, 16 is 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 इंटू 10 सिंपली। ऐसे ही आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए नहीं, अभी रुक जाइए, हम देख लेते हैं इतनी जल्दी क्लास खत्म कैसे कर दें, अभी तो 45 मिनट ही हुए हैं। नहीं बट अगर क्लास खत्म हो गई है तो आई थिंक वी शुड बी ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आई थिंक पहला चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं और यही आप पूरा चैप्टर लगा लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, हम डाउट्स को डिस्कस कर देंगे। और अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो जानते ही हैं हम 3 में से एक एजम्पशन ले लेते हैं। पहला एजम्पशन ये देखिए 3 एजम्पशन होते हैं कि अगर आप डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं तो हम 3 कारण मानते हैं उसके। पहला कारण ये कि भाई आपको अरे ठीक है यार देखा जाएगा, इस काइंड के एटीट्यूड के हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमारे हम जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो ऐसे होंगे। दूसरे वो इस टाइप के हैं जो आपके अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, बाद में देखेंगे, वो भी एटीट्यूड ठीक नहीं है। तीसरा हम ये मान लेते हैं कि हमने इतना अच्छा पढ़ा है कि आपको सब समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप सब लोगों को सब पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। चलिए कल की क्लास में स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो चलिए टिल देन बाय बाय।